तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने 41 नैक्स टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स क्या सीरीज चालू किया था और ये आखिरी पड़ाव होने वाला है, आखिरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम बाकी जो रिमेनिंग नैक्स हैं उनको देखने वाले हैं। तो stay tuned and let's start with the session. And if you have seen in the previous session, we have already completed up till 32 NACs. अब 33rd NACs देखने जा रहे हैं। एक और चीज है कि ये वाला एक मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये डाला हुआ है कि ये कन्फ्लिक्टिंग रीजन इन न्यूज, जो कि इंपॉर्टेंट वेबसाइट थी PMFIAS की, जो कि कन्फ्लिक्टिंग रीजन इन न्यूज, दे हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट। तो एक बार देख लेना, बिकॉज दीज साइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्गो है, जैसे थाईलैंड कंबोडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट है, और फॉर एग्जांपल सीरिया, या फिर विद रिस्पेक्ट टू सीरिया लियोने, टूटी आइलैंड, ऑल ऑफ दैट इज बीन कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर पेज। तो डू चेक आउट दिस। और अब शुरू करते हैं। तो आई होप यू हैव, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड डू मोटिवेट मी टू मेक फर्दर मोर वीडियोस। गाइस, अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे मुझे तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं शायद ये वीडियो सीरीज में शायद मैं उतना कंटिन्यू ना हो पाऊं। अगर आप थोड़ा सा अच्छे कमेंट्स करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे तो मे बी विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर विद रिस्पेक्ट टू गाइडिंग यू। तो इस चैनल का मोटिवेशन भी वही है और गाइड करने का मोटिव भी वही है कि आप सभी लोगों के साथ में मैं वो लिंक स्टैब्लिश कर पाऊं जो कि नॉर्मल फॉर्मल एस्पेक्ट्स में हमेशा अधूरे रह जाते हैं। नाउ लेट्स सी इफ यू हैव सीन अप टिल नाउ। अगर आप ये इंश्योर करिए, अगर आपने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो डू इंश्योर दैट यू आर सीइंग द प्रीवियस वीडियोस एंड उनको अप्रिशिएट करिए एंड देन यू आर कमिंग टू द लेक्चर, दैट इज दिस पर्टिकुलर लेक्चर, और जो कि नैक नंबर 33 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेट्स ट्राई सीइंग दिस। अगर आप देखते हैं कि दिस पर्टिकुलर नैक व्हाट इट सेज कि कभी पहले, सबसे पहले व्हाट यू शुड बी डूइंग, यू शुड बी ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ दोज स्टेटमेंट इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। हमेशा सिंपल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, और नहीं आए तो आप हिंदी वाला देखो और फिर एसोसिएट करो, रिलेट करो, और लॉजिकली आपको जो सही लगे वही सही मारो। आंख मूंद के तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी हियर कि अगर मैंने नॉर्मली वर्ड एसोसिएशन के बारे में बताया हुआ है, अगर आप देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। अब ये गन फायर है तो ये ऑब्वियसली किसके अंदर पे आएगा, आर्म्स एक्ट के अंदर पे आएगा, और ये वर्ड एसोसिएशन में भी जा रहा है तो ये क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा। But if you see here in the second option, they have written knowingly misleading or otherwise interfering with the police officer. तो ये नॉर्मली इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पे तो नहीं आएगा, क्योंकि आर्मी और पुलिस के काम पे अगर आप इंटरफियर करते हैं तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कैसे आएगा। मतलब दिस इज ब्लेटेंटली रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट इज ब्लेटेंटली रॉन्ग गाइस, और ये एक एस्पेक्ट है जो कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये गलत हो गया, बिकॉज इंडियन एविडेंस में एक्ट में एविडेंस, जो फॉर एग्जांपल जो भी एविडेंस है उसके इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, ताकि वो टेम्पर ना किया जा सके, वो सब चीजें इंक्लूडेड होंगी, ना कि ये वाला एस्पेक्ट गाइस। और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है, जो कि आना भी चाहिए, दैट इज वर्ड एसोसिएशन के थ्रू जा रहा है। करेक्ट आंसर वुड बी बी, दैट इज 2 ओनली 2 ऑप्शंस आर बीइंग करेक्ट, एंड देयर बाय दिस एस्पेक्ट इज क्लियर गाइज। हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने ये समझा है कि कभी पहले सिंपल भाषा में मतलब समझो, वर्ड को एसोसिएट करो, देन ट्राई लॉजिक, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू फाइट, एंड देयर बाय इस टाइम पे, इस मोमेंट पे इन सारे नैक्स को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेंगे तो विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स, राइट। और नहीं करेंगे तो ये सब डिजास्टर भी हो सकता है, बिकॉज अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया इन सबको इन द यूपीएससी पेपर्स एंड यू हैव नॉट नोटिस, और सिर्फ ये शीट पढ़ के अगर आप गए तो मे बी यू विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग, नॉट बी रियलाइजिंग द वेरी फैक्ट कि भाई ये एग्जामिनेशन में कैसे यूज आएगा, राइट। नाउ लेट्स सी 34th नैक कि मैच द फॉलोइंग में अगर किसी के ऑप्शन के सामने समझ आ गया कि वो गलत है तो आप ये समझो कि जहां जहां वो लिखा होगा वो वहां उसके सामने भी गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर जैसे कि नॉर्थ कीवू एंड इतूरी, ये कहां पर है, ये नॉर्मली ये कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन इन न्यूज था, ये जो कि कॉन्गो का है। अब आपको पता चल गया कि आर्मेनिया और अजरबैजान में क्या है, नगोर्नो काराबख रीजन है, जो कि यूपीएससी का ऑलरेडी पीवाईक्यू है। ये क्या है, यूपीएससी का ऑलरेडी आस्क्ड पीवाईक्यू है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको ये पता होता कि पीवाईक्यू के थ्रू ये सही है, मतलब कि ऐसा वाला सही है, तो मतलब ये तो गलत हो गया।
तो अब आपको ये भी समझना है कि अब ये नगोर्नो काराबक्ष वाला जो है इसके सामने तो नहीं ही होगा, तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। एंड थर्ड, खैरसन एंड ज़ैपोरिज़िया, दिस वाज आल्सो इन द न्यूज विद रिस्पेक्ट टू रशिया एंड यूक्रेन एंड ऑलरेडी आस्क्ड बाय यूपीएससी दिस पर्टिकुलर रीजन थ्रू डोनबास यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ था, और रशिया यूक्रेन, तो मतलब इसमें तीनों ही गलत हो गए, तीनों ही गलत हो गए। तो ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई थ्रू द पीवाईक्यू नॉलेज, व्हाटएवर नॉलेज दैट यू हैव, एंड देन ट्राई एलिमिनेटिंग वेरियस ऑप्शन एंड देन रीच टू द करेक्ट आंसर, राइट। अब आते हैं हम लोग एरिया, जैसे अब ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन इन द न्यूज एंड कंट्रीज वेयर इट इज बीइंग लोकेटेड। जैसे डोनबास का रीजन दिया हुआ है, ये कहां पर है, रशिया यूक्रेन के रीजन में है, सीरिया में तो नहीं है, सीरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड देयर बाय यू आल्सो सीक व्हाट आर दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन विद रिस्पेक्ट टू सीरिया, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट में आप बिल्कुल मेंशन करेंगे कि सीरिया की मोस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स क्या है इस बार की, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट कैन बी आस्क्ड इन दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इज काचिन, काचिन कहां का न्यूज में था, म्यांमार में न्यूज में था, एंड सेकंड ऑप्शन इज आल्सो बीइंग रॉन्ग। टिग्रे कहां पर है, यूथेपिया, जो कि ऑलरेडी पीवाईक्यू था, और दिस इज वाज अ पीवाईक्यू एंड देयर बाय थर्ड इज आल्सो बीइंग रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर वुड बी नन। तीनों में से कोई भी करेक्टली मेंशन्ड, करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आई होप यू हैव गॉट दिस कि भाई सिंप्लीफाई करो फ्रॉम योर नॉलेज बीइंग बेस्ड इन द पीवाईक्यू एंड देन ट्राई विद लॉजिक एंड ऑल एंड देन ट्राई रीचिंग द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। Now let's move ahead with the 35th NAC. 35th NAC कहता है कि अगर 4 पेयर्स मैचिंग है तो हमेशा यूपीएससी के लिए आसान हो जाता है कि 2 पेयर को उल्टा मतलब कि इंटरचेंज करना, कि दैट इज इन क्वेश्चंस विद 4 पेयर यूपीएससी ऑफन इंटरचेंजेस द फैक्ट बिटवीन द पेयर्स एंड देयरबाय क्रिएट्स कंफ्यूजन, सो यूजुअली ओनली 2 पेयर्स आर बीइंग करेक्ट। अब जैसे अगर मान लो कि यहां पर ऐसे वाले स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ऐसे वाला कोई स्टेटमेंट है कि जैसे कि ए कुछ दे दिया है, इसके कुछ एक वर्ड में दे दिया है एंड देयर बाय पूछ रहा है कुछ, तो ऐसे वाले में आंसर्स में नॉर्मली फॉर एग्जांपल यू विल बी फाइंडिंग दैट अगर कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो you'll be सीइंग दैट, जैसे कि यहां पर पॉलिनेटर तो कोई भी कर सकता है जो कि सिंपल चीज पूछा है उन्होंने रियली सॉरी कि पॉलिनेटर तो कोई भी चीज हो सकता है जो कि ट्रांसफर करे पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, एंड देयर बाय एनी वन ऑफ देम कुड बी वन ऑफ दोज आंसर्स एंड देयर बाय करेक्ट आंसर वुड बी ऑल 4। बट इफ यू सी कि अगर आप 4 पेयर्स हैं तो नॉर्मली भी अगर आप देखेंगे तो 4 पेयर्स के साथ में अगर आपको बनता है तो देखो ठीक है, नहीं बनता है देन अप्लाई दिस लॉजिक। ये लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट रिजॉर्ट लॉजिक है कि अगर मान लीजिए बनता है तो आपको ठीक है कि लास्ट रिजॉर्ट तो बनता है तो ठीक है, अदरवाइज यू विल बी अप्लाइंग दिस कि 4 पेयर है तो मतलब ऑड के साथ में ऑड और इवन के साथ में इवन के साथ में इवन। तो इफ यू सी हियर कि भाई अगर आप देखेंगे कि 4 ऑप्शंस हैं तो उसमें 2 ऑप्शंस को इंटरचेंज करना बहुत इजी होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि 2025 में जो यूपीएससी ने पूछा था ये वाला क्वेश्चन जो कि अस्माका, कंबोजा, अवंती, कोसला वाला जो क्वेश्चन था, टेरिटोरियल रीजन एंड रिवर इन फ्लोइंग इन द रीजन, इसका बी आंसर करेक्ट था ओनली 2। 4 ऑप्शन थे, देखो 4 ऑप्शन थे, इसके 2 ओनली 2 करेक्ट था। इसमें अगर आप देखोगे कि गेम अवार्ड और 2000 ये लगभग मुझे लगता है 2023 का क्वेश्चन था, इसमें भी ओनली 2 करेक्ट था। फिर इसके बाद आप देखो कि ये 4 का ऑप्शन था, फॉर एग्जांपल दिस वाज आल्सो बीइंग इन द क्वेश्चन इन द यूपीएससी 4 थे, इसका भी ओनली 2 करेक्ट था। और ऐसे ही मेकॉन्ग, ये बाकी सारी चीजें, और इसमें भी आप देखेंगे कि ओनली 2 बीइंग करेक्ट, दैट इज 3 and 4 आर बीइंग करेक्ट एंड देयरबाय यू विल बी नोटिसिंग दीज पर्टिकुलर थिंग विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी पीवाईक्यू। डू प्रैक्टिस दिस इन द एग्जामिनेशन सिनेरियो गाइस, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 36, नैक नंबर 36, जो कि असर्शन रीजनिंग का मास्टर रूल ये है कि अगर आप असर्शन और रीजनिंग वाला एस्पेक्ट देख रहे हैं और असर्शन और रीजनिंग वाले एस्पेक्ट देख रहे हैं तो यूल बी सीइंग कि पहले देखो उसमें क्या होता है कि पहला क्या होता है कि दोनों ही करेक्ट हैं और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, और दोनों करेक्ट हैं, आर डजंट एक्सप्लेन ए। फिर तीसरा क्या है कि ए करेक्ट है, आर रॉन्ग है, और चौथा क्या है, ए रॉन्ग है, आर करेक्ट है। अगर आप ये सब चीजें देख रहे हैं तो इसमें आप पहले देखिए कि ए का फिजिबिलिटी देखिए, आर की फिजिबिलिटी देखिए, दोनों को सेपरेटली पहले चेक करिए, क्योंकि ये लास्ट टाइम 2025 वाले क्वेश्चन में एक यूएसए से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया था, यूएसए और ब्राजील को रिलेट करते हुए। तो पहले आप देखिए असर्शन और रीजनिंग में दोनों को रिलेट करिए कि भाई मतलब कि दोनों को सेपरेटली चेक करिए कि वेदर दीज 2 स्टेटमेंट्स आर सेपरेटली बीइंग राइट, एंड देन
क्योंकि अगर आप देखेंगे कि उनमें से कोई एक 70% ऑफ द केसेस में जो भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, इन 70% ऑफ दोस केसेस वन स्टेटमेंट इज बीइंग रॉन्ग एंड वन स्टेटमेंट इज बीइंग राइट, एंड देयर बाय अगर आपने ये कर पाए तो आप पहले अगर आपने आइडेंटिफाई कर पाया कोई एक ऑप्शन भी, तो आपका सही उत्तर पर पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर ऑप्शन एजर्शन सही है, रीजनिंग गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर एजर्शन गलत है और रीजनिंग सही है तो ऑप्शन डी सही होगा। अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो नाउ अगर दोनों ही करेक्ट आपको लग रहे हैं, देन चेक कि भाई कोई प्रॉपर्टी और कोई एप्लीकेशन तो नहीं है, मतलब कि किसी का कोई एप्लीकेशन कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, एंड देयर बाय ट्राई सीइंग दैट एस्पेक्ट। इफ दैट इज द केस देन ए वुड बी द आंसर। अगर नहीं है तो मतलब कि अगर अनरिलेटेड ही है दोनों तो बी वुड बी द आंसर, एंड देयर बाय दिस इज द रूल विच वी हैव टू फॉलो एंड दिस इज द वे वी थ्रू विच वी विल बी रीचिंग टू द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ लेट्स रीड 37th नैक कि ऑलवेज रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। कभी कभी यूपीएससी हिंट देता है, एक स्टेटमेंट का हिंट दूसरे स्टेटमेंट में दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो कि लिखा हुआ है कि जैसे कि एक स्टेटमेंट का हिंट दूसरे स्टेटमेंट में देता है, जैसे अगर मैं कहूं कि रिसेंटली यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। रिसेंटली इन्होंने ये काउंसिल किया है, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा होता, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन क्लेम दैट थ्रू दिस, मतलब कि पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, उन्होंने बता दिया पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। अब देखो सेकंड वाले में रूल लग गया कि सॉवरेंटी को वायलेट करना और इफिशियंसी वाला एस्पेक्ट, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। करेक्ट आंसर वुड बी, जो कि हम लोगों के लॉजिक के हिसाब से अगर देखोगे तो यहां पर क्या है कि असर्शन ए इज राइट और आर इज रॉन्ग। द करेक्ट आंसर वुड बी, यहां पर देखो क्या हो जाएगा, सी वुड बी द करेक्ट आंसर, यस और नो। फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट्स, पपाया, पाइनएप्पल और गुआवा, और पूछता है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्टुगीज। समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम अबव आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्टुगीज इन 16th एंड 17th सेंचुरी। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब क्या है वो ये पूछ रहा है, जिसका मतलब ये है कि उसने क्लियरली बता दिया है कि ये तो पोर्टुगीज ने ही इंट्रोड्यूस किया है ना। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है कि भाई इसने पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं किया है। वो अब ये पूछ रहा है कि 16th और 17th सेंचुरी में क्या इसने इंट्रोड्यूस किया है पोर्टुगीज ने। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पोर्टुगीज कब थे, और आप देखेंगे कि भाई पोर्टुगीज तो 16th और 17th सेंचुरी में ही तो थे। यस, बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट कि भाई 1499 में वास्को दी गामा आता है, और उसके बाद सारी चीजें अल्फांसो द अल्बकर, और 1510 में गोवा का कैप्चर एंड ऑल ऑफ दैट। यू नो दैट 1610 में कैसे हुआ, क्या हुआ, एंड यू नो ऑल ऑफ दोस फैक्ट आज इन द यूपीएससी पीवाईक्यूज, राइट। एंड द करेक्ट आंसर वुड बी डी, मतलब कि सारे ही ऑप्शंस इसके सही थे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। नाउ देयर आर वेरियस वर्ड मेंशन इन द शीट। इन सारे वर्ड्स को आप गो थ्रू करिए, और ये भी जब भी ये वर्ड आते हैं तो यूपीएससी यूजेस दीज वर्ड टू मेक अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कोशिश करना है कि जब भी ये वर्ड आते हैं आप थोड़ा अलर्ट हो जाओ, देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दैट इज अलार्मिंग साउंड, जैसे ओनली, ऑटोमेटिकली, वेरी रिसेंटली, इमीडिएटली, ऑल टुगेदर, ऑल अदर्स, कंप्लीटली, टोटली, इंटायर, स्टेडली, ग्रेजुअली, रैपिडली, रेडली, प्रीडोमिनेंटली, ये सब यूपीएससी के पीवाईक्यू से ही छाटे हुए चीजें हैं, और इन सबको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। गिव अ रीड, जैसे सोलली, कमर्शियली, इनॉर्मसली, और फॉर एग्जांपल mainly, commercially, or for example always, heavily, mandatory, suddenly, unlimited, hardly, absolutely, termination, continuously, and all of these, eradication, drastically, all of these words are very alarming words, and you have to keep note of these things while seeing द ऑप्शंस। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आपकी बहुत ही डेफिनेटली इनमें से आपको लगभग 7-8 क्वेश्चंस में, इन 7-8 क्वेश्चंस विल बी फाइंडिंग दीज वर्ड्स, और आपको इजीली बन जाएगा। ये सारी चीजें आप अच्छे से आराम से कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे, जैसे कि नेचुरली हो गया, एक्सपोनेंशियली हो गया, ग्रेटली इन्फ्लुएंस, ग्रेटली इंपैक्टेड, ऐसे स्टेटमेंट जो होंगे वो नॉर्मली यूपीएससी रॉन्गर कनोटेशंस में बनाता है, रॉन्गर कनोटेशंस में बनाता है, रॉन्गर कनोटेशंस में बनाता है। किसमें? रॉन्गर कनोटेशंस में। और ऐसे वर्ड जो कि अवॉइड करते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ द स्टेटमेंट को, दे आर मोर लाइकली टू बी करेक्ट। फॉर एग्जांपल कैन, कुड, मच, मे, माइट, मैनी, और फॉर एग्जांपल सम, फ्यू, अ फ्यू, मोर, लेस, मोर देन, लेस देन, सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑफन। मतलब ये याद रखना है, अगर आपको पता है तो सही है, पता है तो आपको सही है, मतलब पता है तो पता है आपको कि भाई ये क्या है। अगर नहीं पता है तो आप इनको सही मान सकते हैं। दिस इज व्हाट आई से कि आउट ऑफ 10 7 क्वेश्चंस में ये करेक्ट आपको दिखेंगे। For example, if India's health sector is decarbonized,
द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड, मे बी कॉम्प्रोमाइज। अब देखो मे तो मतलब कि एक लाइटर स्टेटमेंट बना रहा है और ये तो सही होगा, अगर लेकिन अगर ऐसा करते वो कि भाई मस्ट बी कॉम्प्रोमाइज, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। इज दैट क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कहूं कि जनरली भी उन्होंने यूज किया, जनरली जैसे कि जनरली वाले टर्म्स में, जैसे ये वाला स्टेटमेंट देखो कि फाइनेंस मिशन, दैट इज फॉर एग्जांपल एफएम ट्रांसमिशन ऑफ म्यूजिक इज वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज द एटमॉस्फेयर और मैन मेड नॉइजेस व्हिच आर जनरली फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कैन डू लिटिल हार्म। कैन यूज किया है, जनरली यूज किया, ये स्टेटमेंट सही होगा। समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर आप तो यहां पर लिखा हुआ है एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन द स्टॉक होल्डर्स। अब देखो ये स्टेटमेंट में दिस स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। एनीवेज ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में 5 बार पूछा हुआ है। लेकिन अगर आप एनीवेज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं बनता तो आप जनरली के वर्ड से आप बिल्कुल ही इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे मैं कहूं कि घातिकास में इन्होंने जनरली यूज किया तो ये तो सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्तूपास वर जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, वो भी खुद ही बोल रहे हैं कि जनरली वर्ड को यूज करके दे आर ट्राइंग टू मेक अ कॉमन स्टेटमेंट एंड देयर बाय सेकंड स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? Is that clear? Yes. For example, ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे कि prorogation of the house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the president of India prorogating to the house which is in session, and thereby generally word use किया, and thereby they are trying to make this statement general and thereby this statement is being correct. Anyways, पॉलिटी वाले कॉन्सेप्ट्स में कभी भी यू शुड नॉट रिलाई ऑन द नेक्स बिकॉज नेक्स आर नॉट बीइंग यूज्ड हियर। लेकिन तब भी आप देखो कि जब ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो आपको ये समझ में आया कि दीज आर मेड इन द लाइटर नोट जनरल सेंस एंड देयर बाय दिस स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। फॉर एग्जांपल COP 28, अब देखो ये लिखा हो बाइंडिंग डिक्लेरेशन। कोई भी चीज बाइंडिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इफ साइंड इट बिकम्स मैंडेटरी टू डिकार्बोनाइज द हेल्थ सेक्टर। तो जनरली डिक्लेरेशंस आर नॉट बाइंडिंग, दिस इज अ नैक कि भाई आप देखो डिक्लेरेशंस आर नॉट बाइंडिंग, और अगर आप देखो कि बाइंडिंग लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। देखो मैंडेटरी लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। फॉर एग्जांपल पॉलिटी वाले क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वो गलत होता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिखे आपको अलर्ट हो जाना है गाइस। All of these knacks we are seeing in this ये सारी जो पीडीएफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये IAS फॉर श्योर बाय भगवान सर। इस पर्टिकुलर पीडीएफ यहाँ पर मेंशन्ड है। ट्राई चेकिंग दिस पर्टिकुलर पीडीएफ एंड डू डाउनलोड और इसको प्रैक्टिस करो। इसको एज इट इज यूज नहीं करना है। इसको मैं बार बार कहता हूं कि वर्ड ऑफ कॉशन क्या है, इसको प्रैक्टिस करो। लगभग 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 इन 5 साल में आप इसको लगभग 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लो, आपके डेफिनेटली मार्क्स 20 नंबर से ऊपर होंगे ही होंगे। फॉर एग्जांपल, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी है कि फॉर एग्जांपल सम ऑफ देयर 40 सेकंड नैक जो है, 40 सेकंड नैक क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक मोरल क्वेश्चंस, जैसे कि ऑन द फॉलोइंग यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल, जैसे सीलिंग फैंस, इलेक्ट्रिक गीजर, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स। अब इन तीनों में देखोगे कि भाई किस में ये चीज, इसका कोई मतलब एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेवल नहीं होगा, इन तीनों में ही होगा एंड देयर बाय ऑल द 3 वुड बी करेक्ट, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहूं कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इन इंडिया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, यस, फॉर टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। भाई अगर आप देखो कि सर्विस प्रोवाइडेड, डाटा सेंटर्स, बॉडी कॉर्पोरेट, तीनों ही सही होंगे, है ना। तो ऐसे मॉरल क्वेश्चन में सभी उत्तर सही होते हैं क्योंकि कोई एक आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, नहीं तो वाला सेक्टर आप कंप्लेन करेगा भाई ये कैसी बातें कर रहा है, मतलब यूपीएससी बावला हो गया है क्या। तो दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन 41 नैक्स। इस तरीके से हम लोगों ने ये 41 नैक्स को खत्म किया है। गाइस आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, गिव अ लाइक और एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर पुट करें बिकॉज दिस इज समथिंग विच मोटिवेट्स मी एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दैट इज कॉल टू एक्शन कि आप थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन आपका मिलेगा एंड देयर बाय दिस इज हाउ I'll be stealing some of those times for you, all of you, to guide all of you, and through that I have done this
और इफेक्टिवली हम लोगों ने इन 41 नैक्स को इस्तेमाल किया है। और इन 41 नैक्स की पीडीएफ, ये वाली जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो डू चेक दैट टेलीग्राम चैनल, बिकॉज उसमें सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स विल बी फाइंडिंग। और दूसरी चीज ये भी है दोस्तों कि हमेशा ये याद रखना है कि ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। ये दिस इज द रूल ऑफ रूल, मतलब ये नैक्स वर्क करेंगे, आपसे अगर नहीं बन रहा है तो कोई और जो जिसने प्रैक्टिस किया है वो पक्का इन नैक्स को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये नैक्स तभी वर्क होते हैं जब आप पीवाईक्यूज पे इसको लगभग 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तभी वर्क, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको दिखेगा। तो डू प्रैक्टिस दिस इन टर्म्स ऑफ पीवाईक्यूज अगेन एंड अगेन। हमेशा ये याद रखना कि ऑल द रूल वर्क ओनली व्हेन यू हैव एब्सोल्यूट मास्टरी इन बेसिक नोट्स, पीवाईक्यूज एंड करंट अफेयर फ्रॉम ओनली वन सोर्स। इफ यू हैव डन दैट देन इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट वर्क्स लाइक मैजिक। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट अप्लाइड नॉलेज एंड देन दीज नैक्स, तभी काम करेगा, ये सब चीजें तभी वर्कआउट होंगी। तो विद दैट हमेशा याद रखना कि अगर आप कट ऑफ के अराउंड होवर कर रहे हैं तो ये करना ही पड़ता है। बी अलर्ट, बी कॉन्शियस एंड बी कॉन्शियस, और थोड़ा सा अवेयर रहो, बी अवेयर, ठीक है। और इस तरीके से थोड़ा सा जब आप ये सब चीजें करोगे तो यूल बी इन मोर इन दैट फॉर्मेट कि आपका आई, आपको जो मैं कहता हूं कि ना, कि इसको मैं कहता हूं थर्ड आई ट्रेनिंग। थर्ड आई ट्रेनिंग क्या होती है? थर्ड आई ट्रेनिंग कि इन्हीं दो आंखों से जो बाकी सब देख पा रहे हैं, देखेंगे, सभी लोग इन्हीं दो आंखों से देखेंगे, लेकिन कुछ लोग इन आंखों को इस तरीके से ट्रेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर माइंड कि आप उनकी तीसरी नजर भी खुल जाएगी। दे विल बी सीइंग ऑल ऑफ दोज अदर एस्पेक्ट्स व्हिच आर बीइंग एनीवेज हिडन, and through these knacks they'll be getting that third eye, and this is what we have done, that is opening our third eye through these knacks, guys. Opening our third eye through our knacks. And with that, let's close the session with these aspects कि मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, लास्ट के फेजेस हैं और लास्ट का टाइम है, तो इसमें बहुत मेहनत करने वालों का अवश्य होगा। और वो मतलब कि अगर लास्ट अगर आप करते गए तो इट विल बी ऑल डन, राइट। तो अच्छे से मेहनत करिए एंड ट्राई गेटिंग हेल्प फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शीट एज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, लेट्स क्लोज दिस सेशन, थैंक यू।